थोड़ा लेट हो गया मैं। और पिछली बार भी मैं सफर में था आज के दिन, और उस दिन मैं नेट पे भी नहीं था, है ना, तो मैं मैसेज भी नहीं कर पाया था पिछली बार। और आज मैंने कोशिश की कि मैं टाइम से आ जाऊं। तो अभी अभी जस्ट मैं घर पे पहुंचा हूं। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। और सॉरी, मैं पिछले हफ्ते के सेशन में नहीं आ पाया आप लोगों के बीच में। तो आज सबसे पहली चीज तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कल 5 फरवरी है, और कल शून्य की बुक, जो डॉक्टर लिम की बायोग्राफी की सेकंड पार्ट है, और शून्य को लेके है कि कैसे शून्य ने के माध्यम से डीएक्शन में डॉक्टर लिम ने इस डीएक्शन को इस्टेब्लिश किया। तो क्या फिलॉसफी है, कैसे क्या है, तो इस बुक के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो उसका इनॉग्रेशन, है ना, जो पुस्तक है उसका विमोचन वो कल इंडिया टाइम 5 बजे, है ना, कल यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से हो रहा है। तो लिंक मैंने भेज दिए हैं, और आपको शायद मिल भी गए होंगे। जिनको नहीं मिला हो तो वो तारा जी से ले सकते हैं, आपके पास लिंक मैंने भेजा है। तो आज हम फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हम में से बहुत सारे लोग शून्य को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। तो जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये शून्य ध्यान पद्धति बहुत ही पुरानी पद्धति है, और ये एक शुद्ध रूप से नेचुरल फिनोमेना पे ये ब्रेन की है, जिससे हम अपने ब्रेन को, अपने मन को अपने सेट कर सके, रिसेट कर सके, अपने आप को व्यवस्थित कर सके और पुनः व्यवस्थित कर सके। तो इसके लिए ये शून्य ध्यान पद्धति हमें हमारे दातों डॉक्टर लिम ने हमें दी है, और हम उसका अभ्यास करके अपने जीवन में जो अपने ब्रेन की पावर है, अपने आप को व्यवस्थित रखने की पावर है, और जो हम वास्तविकता में हम हैं उसको रियलाइज करने के लिए ये ध्यान पद्धति हमारे मन पर प्रभाव करती है। तो इसी के लिए मैं छोटी छोटी चीजें, मेरा जो ज्यादा फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहता है। तो आप जहां पर भी हैं, मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें आज कराऊंगा आपको। तो आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा सा कर लें, और आप बेड पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं, कहीं पर भी आप हैं, बस थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा करें, अपने आप को देखें। और आज मैं आपको सीधे सीधे शुद्ध रूप से सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज कराऊंगा, जो ये शून्य ध्यान पद्धति का तीसरा चरण है। मैं सीधे वहां पर ले जाऊंगा, और आज हम उसको 29 to 0 करेंगे, है ना। तो जो लोग नए हैं वो भी, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सीधा से बैठ जाइए। एक बार अपने सांस को देखिए, जो हमारा सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसको हमें देखना है। आती जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस को लेना, और उस सांस को छोड़ना, उसको हम 1 काउंट करेंगे, 1 गिनेंगे, और धीरे धीरे आती और जाती सांस को देखते हुए हमें अपने सांस की काउंटिंग करनी है, वो भी रिवर्स में, रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती, है ना। ये सीधा सीधा हम तीसरे चरण की बात करते हैं, कि जहां पर हम शुद्ध रूप से ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि ये सबसे पहले हम शरीर की कुछ एक्सरसाइज करते हैं, शरीर के लिए कुछ व्यायाम करते हैं, फिर हम मन और शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, और आज उसके बाद हम मन का पूरा ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आज मैं आपको सीधे सीधे ब्रेन की एक्सरसाइज पर ले जा रहा हूं, और उसको सीधे सीधे 29 to 0 करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा
कठिन सा टास्क हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको करिए, क्योंकि कई बार ये इसलिए भी जरूरी है कि कई बार आपके पास समय नहीं हो पाता, कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम मन और शरीर के नहीं कर पाते, या जो इसमें पारंगत हो गए हैं या जिनको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है, वो सीधे सीधे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसको आप अगर रूटीन में करेंगे तो रेगुलर तीनों स्टेप में करिएगा। ये स्टेप कभी कभी या जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब ही बाईपास करके ये प्रैक्टिस करनी है, अन्यथा आपको क्रमबद्ध तरीके से ही करना है ना। तो जैसा मैं बता रहा था कि आती सांस और जाती सांस को हमें 1 गिनना है और रिवर्स काउंटिंग करना है। बहुत ही शांत मन से अपनी सांस को देखना है, आई सांस और गई सांस, उसको 1 काउंट करना है। कोई किसी तरीके का प्राणायाम, किसी तरीके की कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। वो सांस जो हमारा नेचुरल है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है या किसी भी तरीके का है, हमारा जो सांस चल रहा है हमें उसी को रिवर्स काउंट करने की कोशिश करनी है। आती और जाती सांस को देखना है और रिवर्स काउंटिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। 1 या 2 3 काउंट मैं करता हूं आपके साथ, और उसके बाद आप उसको लगातार करते रहना, और 29 to 0 से हम करेंगे। एक बार हो सकता है आप में से नए लोग हों तो पहले 9 to 0 एक बार कर लेते हैं, उसके बाद 29 to 0 करते हैं, है ना। तो 9 to 0 में मैं आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करता हूँ, थोड़ी सी काउंटिंग करवाता हूँ, उसके बाद फिर आप उसको करिएगा। तो सबसे पहले आप हल्का सा आंखें बंद कर सकते हैं, कमर आपकी सीधी, और बैठ जाइए, और आती सांस और जाती सांस इसको गिनिए 9। सांस आई, सांस गई 8, 7, 3, यहीं से 29 to 0, 29, 28, 27, 28,
0। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने सिर, माथे, गर्दन पर लगाते हुए करिए। इसको हम 3 टाइम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा शून्य का कंप्लीट हो जाता है। अब जिन लोगों ने इसको किया है तो आपने देखा होगा कि हमारे विचार निरंतर जब हम इसको करते हैं तो वो हमारी सांस भी गहरी होती चली जाती है और धीरे धीरे हमारा जो विचार, जो बहुत सारे थॉट हमारे चल रहे होते हैं, वो भी थोड़ा कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे विचारों की संख्या कम हो जाती है, जैसे जैसे हमारा मन शांत होने लगता है, वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजें व्यवस्थित होती हुई नजर आएंगी। हमारे हमारे शरीर के अंदर तारतम्य होता हुआ दिखाई देगा। हमारे हमारे व्यवहार जो हम आसपास है उसमें, सराउंडिंग एरिया में, नेचर में हमें आपसी तालमेल होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद सुपर कॉन्शियस जो बिल्कुल ये ब्रह्मांड है, उससे हमारा एक संबंध बनेगा, उससे हम व्यवस्थित होते, तालमेल होते हुए हमें समझ में आएगा। तो ये कुछ प्रक्रिया है ना। तो डॉक्टर लिम ने इस पद्धति को हमें दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और वो बार बार यही कहते हैं, जितनी बार भी आपने शून्य की टॉक में देखे, वो कहते हैं डिएक्शन इज शून्य एंड शून्य इज डिएक्शन। यानी कि शून्य डिएक्शन है और डिएक्शन ही शून्य है। यानी कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हमें जो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये जो पार्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें डिएक्शन के माध्यम से। यानी कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हार्ड वर्क के साथ हमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी, जब हम बहुत सारी चीजें जो खुशी के भी पार हमें अगर जाना है तो हमें जो चीज मिलेगी वो मिलेगी पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि शांति और समृद्धि, वो हमें देगा शून्य। तो शून्य से हम शांति और समृद्धि पा सकते हैं। अगर हमारे पास सुख और हेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए तो वो हमें डिएक्शन देगा। तो डिएक्शन करने के लिए हमें हार्ड वर्क कुछ करना पड़ता है और शून्य में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। यानी कि डिएक्शन, समृद्धि पाने के लिए, हेल्थ पाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, हमें अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। और शून्य के माध्यम से शांति, बिल्कुल शून्य में हम कुछ नहीं करते। शून्य मेडिटेशन, नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जितना भी करने के लिए है वो सारा हमारे इस डिएक्शन के माध्यम से है। हम प्रोडक्ट खाते हैं, हम प्रोडक्ट बताते हैं, सारी चीजें हम करते हैं वो डिएक्शन के माध्यम से। शून्य के माध्यम से तो हम अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा समझ सके, ज्यादा देख सके और सही मायनों में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को ले सके। तो इन्हीं चीज के साथ मैं फिर आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि कल 5 फरवरी है और कल 5 बजे इंडियन टाइम पे आप अपने टाइम से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके हिसाब से ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है शून्य बुक की, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू तारा जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।